हाँ बेटा, तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो लेट अस टेक अनदर टॉपिक, जनरल टर्म एंड मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेटा, अगर आपको याद होगा, ये जो a प्लस बी पावर n है, इट इज a पावर n, यहाँ पर हम लिखते हैं nc0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस सो ऑन ncn b पावर n। अब देख लीजिए बेटा, ये तो पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब पहली टर्म में c0 आता है, दूसरी टर्म में c1 आता है, तीसरी टर्म में c2 आता है, फोर्थ टर्म में c3 आता है। बता बेटा, अगर c10 होगा तो वो कौन सी टर्म होगी? c10, वेरी नाइस, 11th टर्म होगी। इसी तरह बेटा, अगर c13 होगा, c13, तो उसका मतलब वो 14th टर्म होगी। तो हम लिखते हैं यहां पर जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म, इसको हम लिखते हैं बेटा जनरल टर्म को tr+1 किसके बराबर होगा? उसमें आता है ncr। देखो, अगर यहां पे 3 आएगा तो वो फोर्थ टर्म होगी, 3+1। अगर यहां पे 4 होगा, देखो यहां पे 2 है, तो यहां पे 2 है, c2, लेकिन टर्म तो वो थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब c3 है, जब c3 है तो टर्म तो वो फोर्थ है, सो जब tr+1 हम निकालेंगे तो उस वक्त आता है ncr। अब देख लीजिए बेटा, a पावर n, b पावर 0, यहां a पावर n माइनस 1, यहां a पावर n माइनस 0, यहां a पावर n माइनस 2, यहां a पावर n माइनस 3। अब अगर यहां पे आपको a पावर लिखना होगा तो n माइनस r। देखो, अगर यहां 3 है तो यहां n माइनस 3, अगर यहां 2 है तो यहां n माइनस 2, अगर यहां 1 है तो यहां n माइनस 1, अगर यहां 0 है तो यहां n माइनस 0। b पावर, देखो यहां 0, b पावर 0, 1, b पावर 1, 2, b पावर 2, c3, b पावर 3, सो b पावर r। सो अगर r होगा तो यहां b पावर r है। ये जो टर्म है tr+1 इज इक्वल टू ncr, a पावर n माइनस r, b पावर r, इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बहुत काम की चीज है ये जनरल टर्म, बहुत काम की चीज है। इसको बेटा याद रख लेना, tr+1 इज इक्वल टू ncr, a पावर n माइनस r, b पावर r। अब बेटा देख लीजिए, अगर आपके पास 1 प्लस एक्स पावर n होगा, 1 प्लस एक्स पावर n, इसमें जब आप लेते हो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब प्लस nc4 x पावर 4 प्लस सो ऑन ncn x पावर n। ठीक है, तो देख लीजिए, यहां c0 पहली टर्म, c1 दूसरी टर्म, c2 तीसरी टर्म, बराबर उसी तरह यहां पर भी जब आप जनरल टर्म निकालोगे बेटा, तो जनरल टर्म किसके बराबर होगी? जनरल टर्म tr+1 इज ncr। लेकिन यहां x पावर 0, यहां x पावर 1, यहां x पावर 2, c0 x पावर 0, c1 x पावर 1, c2 x पावर 2, तो cr x पावर r। तो इस वाले केस में ये जनरल टर्म है और इस वाले केस में ये जनरल टर्म है। दोनों फॉर्मूला आप याद रख लो कि जनरल टर्म क्या होती है। अब देखना, ये हमारे काम कहां पे आएगा? जनरल टर्म याद रखना बेटा, जनरल टर्म होता है tr+1 ncr, a पावर n माइनस r, b पावर r, और यहां जनरल टर्म होता है tr+1 ncr x पावर r। अब देख लीजिए, find the general term of root x
plus 1 by x power 3 by 2 whole power 7। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो आप क्या कर लोगे, जनरल टर्म में आप लिखोगे, जो जनरल टर्म होती है बहुत ही आसान है, जनरल टर्म इज इक्वल टी आर प्लस 1, और टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब यहां पर n के बदले में 7 सी आर इसी तरह, n के बदले में 7 आर इसी तरह, a के बदले में रूट एक्स का मतलब x पावर 1 by 2 पावर n माइनस आर। b के बदले में 1 डिवाइडेड बाय x पावर 3 by 2 पावर r। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 7 सी आर x पावर n by 2 माइनस r by 2, ये ऊपर जाके x पावर माइनस 3 by 2 बनेगा, तो x पावर माइनस 3 by 2 r। अब ये बन जाएगा 7 सी आर, bases are same, powers gets added, x power n by 2 minus r by 2 minus 3r by 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जनरल टर्म क्या बनेगी, 7 सी आर एक्स पावर n by 2, ये है माइनस r by 2 माइनस 3r by 2 माइनस 4r by 2, और माइनस 4r by 2 किसके बराबर, माइनस 2r। सो ये इसकी जनरल टर्म आएगी। ठीक है बेटा, सो इस तरह आप जनरल टर्म निकालते हो, a के बदले में अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, b के बदले में अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप जनरल टर्म निकाल सकते हो। अब अगर यही क्वेश्चन होता, यहां n के बदले में आप 7 भी लिख सकते हैं, सो n by 2 के बदले में 7 by 2 लिखो, यहां 7 माइनस r, सो यहां 7 by 2 लिखो, जहां जहां n है वहां 7 लिखो, 7 by 2 माइनस 2r। हो गया बेटा, ठीक है। देखो अगर अब आपसे क्वेश्चन होगा बेटा, देखो राइट द 4th and 5th टर्म ऑफ, आपको 4th और 5th टर्म लिखनी है, x प्लस 2 बाय रूट x पावर 5, नहीं पावर 5 ही लिखी। अब इसमें आपको 4th टर्म लिखनी है और 5th टर्म लिखनी है। तो बेटा यहां पावर 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई मसला नहीं। अब क्या करेंगे, हमें पता है सॉल्यूशन, जनरल टर्म सबसे पहले लिखा करो, टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए पावर n माइनस r b पावर r। अब आपको चाहिए 4th टर्म, फॉर 4th टर्म के लिए आप r का जो वैल्यू है 3 देंगे, क्योंकि r प्लस 1, 3 प्लस 1 4 बनेगा। सो t 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, n के बदले में वहां 5, c r के बदले में 3, a के बदले में x पावर n माइनस r, n तो 5 है, माइनस r के बदले में 3, b के 2 डिवाइडेड बाय रूट x पावर r के बदले में 3। सो यहां पर आप क्या कर लेंगे, ये बन जाएगा t4 इज इक्वल टू 5c3, तो 10 के बराबर, x पावर 2 पावर 3 तो 8, अब ये है x पावर 1 by 2, ऊपर है पावर 3 तो x पावर 3 by 2, ऊपर जाके ये x पावर माइनस 3 by 2 बनेगा। सो t4 जब आप निकालोगे 10 8s are 80, x पावर 2 माइनस 3 by 2, bases are same, powers gets added। अब t4 किसके बराबर आएगा, 80 x पावर 1 by 2, तो ये है 4th टर्म। अब बेटा अगर आपको 5th टर्म निकालनी है, 5th टर्म किस तरह निकालेंगे, फॉर 5th टर्म r is equal to 4,
जब आप r को 4 देंगे तो ये 4 + 1 बनेगा। सो t4 + 1 इज इक्वल टू NCR, n के बदले में 5, c r के बदले में 4। सो 5c4 t5 बनेगा 5c4 a पावर x पावर, a के बदले में यहां x है, n माइनस r, n के बदले में 5 और r के बदले में 4, b के बदले में 2 डिवाइडेड बाय रूट x और इसका पावर है 4। सो ये क्या बनेगा 5c4 तो 5 के बराबर है, 5c4 इज 5, x इसी तरह 2 पावर 4 इट इज 16 डिवाइडेड बाय, इट इज x पावर 1 बाय 2 पावर 4, सो x पावर 4 बाय 2 दैट इज x स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 80, 5 16 is 80, ये x इसके साथ कैंसिल तो यहाँ x निकलेगा। सो इस तरह से आप फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सो इस तरह आप फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान है। लिखो क्वेश्चन, find the coefficient of x power 3 in x plus 2 by x square power 7। x पावर 5 लिखो यहाँ, find the coefficient of x लिखो, find the coefficient of x in this। तो क्या कर लेंगे बेटा, देखो आपको सबसे पहले पता है सॉल्यूशन tr+1, tr+1 होता है ncr, सो यहां आ जाएगा 7cr, a पावर x पावर n माइनस r 7 माइनस r, b पावर 2 by x स्क्वायर पावर r। तो ये है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7cr x पावर 7 माइनस r 2 पावर r x पावर माइनस 2r, इसको ऊपर हमने लाया, तो ये बन जाएगा 7cr 2 पावर r, यहां x का पावर है 7 माइनस r और यहां x का पावर है माइनस 2r। सो अगर आप देख लेंगे ये कितना बन जाएगा, x पावर 7 माइनस r माइनस 2r माइनस 3r के बराबर आ जाए। सो दिस इज जनरल टर्म। लेकिन आपको चाहिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x तब मिलेगा यानी कि x पावर 1, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 या कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 भी अगर आप क्वेश्चन में लिख लेंगे कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर आपको x पावर 4 चाहिए तो x पावर 4 कब बनेगा, जब 7 माइनस 3r 4 के बराबर होगा, और x पावर 4 7 माइनस 3r इज इक्वल टू 4। सो ये 3r उधर, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3r, सो 7 माइनस 4 3 इज इक्वल टू 3r। सो r को जो वैल्यू देना है 1 देना पड़ेगा, तो जब आप 1 देंगे सो t1 प्लस 1 यानी कि t2 बनेगा 7c1 2 पावर 1 x पावर 7 माइनस 3 इंटू 1। सो 7c1 किसके बराबर, 7 2
x पावर 4, सो ये बन जाएगा 14 टाइम्स x पावर 4, सो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 जो है 14 आएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको यहां कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 चाहिए तो 7 माइनस 3r को 4 के बराबर रख लो। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 चाहिए तो 7 माइनस 3r को 1 के बराबर रख लो, वहां से r का वैल्यू 2 निकलेगा। इसी तरह बहुत सारे कोफिशिएंट्स आप निकाल सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, कॉपी कर लो। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखो। In the binomial expansion 2 plus x by 3 power n, the coefficients of x power 5 and x power 6 are equal. x पावर 5 के कोफिशिएंट्स और x पावर 6 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है। तो आपको n का वैल्यू बताना है, फाइंड n। बहुत ही आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लीजिए बेटा, सॉल्यूशन हम किस तरह कर लेंगे। हम जनरल टर्म निकालेंगे, tr प्लस 1 ncr a पावर 2 पावर n माइनस r b पावर x बाई 3 पावर r। सो ये है जनरल टर्म। अगर आप जनरल टर्म देख लो कि क्या बन गए, अब आपको क्या चाहिए, देखो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, x पावर 5 तब बनेगा जब r 5 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, देखो x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा, उसके लिए आपको r को 5 देना पड़ेगा। जब आप r को 5 देंगे तो ये बन जाएगा x रेज्ड पावर 5। अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 क्या आएगा, इज इक्वल टू n c r के बदले में यहां 5, सो n c 5 2 पावर n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर r के बदले में 5। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5। और अगर निकालना होगा आपको बेटा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 तब निकलेगा जब r 6 होगा। तो जब आप r को 6 देंगे तो कोफिशिएंट क्या निकलेगा, यहां n c r के बदले में 6 2 पावर n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 पावर 6, तो ये बन जाएगा कोफिशिएंट। अब जो कंडीशन है, कंडीशन तो उधर से एक्सप्लेन हो गई है बाय कंडीशन कि जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 तो ये है nc5 2 पावर n माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 इज इक्वल टू nc6 2 पावर n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 पावर 6। सो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम। अब बेटा आपको पता होगा nc5 किसके बराबर है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये है 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 पावर 5 इज इक्वल टू nc6 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल 2 पावर n 2 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 पावर 6। अब देख लीजिए बेटा, ये n फैक्टोरियल दोनों साइड्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर n दोनों साइड्स में कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए बेटा ये क्या बनेगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय, अब ये n माइनस 5 फैक्टोरियल जो है, n माइनस 5 फैक्टोरियल के बदले में आप लिख सकते हैं n माइनस 5 n माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 1 तक, लेकिन हम कहीं पर भी फैक्टोरियल डाल सकते हैं। अब अगर n की जगह यहाँ n माइनस 5 होगा तो n माइनस 5 n माइनस 5 माइनस 1 वही बनेगा n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल।
into 1 divided by 2 power 5 into 3 power 5 is equal to 1 divided by n minus 6 factorial into 6 factorial के बदले में 6 into 5 factorial, ये 1 divided by 2 power 6 और 3 power 6 आएगा। n minus 6 factorial n minus 6 factorial दोनों साइड इसमें कैंसिल हो जाएगा। 5 factorial दोनों साइड इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ क्या बचेगा, 1 divided by n minus 5, ये 2 power 5 यहाँ 2 power 5 के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ एक 2 रहेगा। 3 power 5 यहाँ 3 power 5 के साथ चला जाएगा तो यहाँ खाली रहेगा बेटा उस साइड में 1 divided by 6, तो यहाँ 6 is equal to n minus 5 और n is equal to 11, तो ये आपका आंसर होगा। कॉपी कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, अब 2-3 क्वेश्चन है इसी के रिलेट, जनरल टर्म के रिलेट। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये तो एक जैसी है, और तीसरा क्वेश्चन मैं पहले दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। देखो करना क्या है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चंस तो एंट्रेंस में आया करते हैं अक्सर। तो आप क्या कर लेंगे, इसमें आप जनरल टर्म निकालोगे tr+1, तो tr+1 आपको फॉर्मूला याद होगी बेटा ncr, यहाँ n के बदले में 18cr, a पावर a के बदले में रूट x पावर n माइनस r 18 माइनस r, b पावर b के बदले में -2 बाई रूट x पावर r। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जनरल टर्म को, तो क्या निकलेगा 18cr x पावर, यह है बेटा 1/2 इंटू 18, तो 9 माइनस r बाई 2। अब यह है -2 पावर r और है रूट x पावर r, सो इट इज x पावर 1/2 पावर r, x पावर r बाई 2, लेकिन ऊपर जाकर -r बाई 2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 18cr -2 पावर r, ये है x पावर 9 माइनस r बाई 2, और ये भी है x पावर -r बाई 2। बेसिस आर सेम, पावर इज गेट्स एडेड, 9 माइनस r बाई 2 -r बाई 2 -r के बराबर। अब करना क्या है बेटा, आपको ढूंढना है कौन सी टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ x, और वो टर्म क्या है। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब जहां x पावर 0 होगा। अब x पावर कब 0 होगा, जब 9 माइनस r 0 होगा। सो हम क्या कर लेंगे बेटा, पुट r इज इक्वल टू 9। ये कहां से आपको पता चला, क्योंकि आपको टर्म होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x जिसमें x ना आए। अब x ना आने का मतलब क्या है कि x का जो पावर है वो 0 आना चाहिए। अब 9 माइनस r को 0 रखा, सो 9 इज इक्वल टू r, तो क्या बनेगा आपका t10 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 18c9, 18c9 माइनस 2 पावर 9 x पावर 0, सो क्या बनेगा 18c9 माइनस 2 पावर 9। तो ये वो टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और अगर इसने पूछा होता है कि कौन सी टर्म है तो 10th टर्म है। ठीक है बेटा, बराबर इसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है, सिर्फ यहां पर रूट x है, x पावर 1/2, ये है 3 डिवाइडेड बाई 2, रूट में x स्क्वायर है, इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। एग्जैक्ट इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, तो आप ये कर सकते हो। कॉपी कीजिए बेटा। कॉपी कीजिए। और एक क्वेश्चन है ये वाला, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड x4। देखो पहले सॉल्यूशन आपका जो ये है 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, इसके बाद बेटा देखो क्या आ जाएगा, वो जो अब हम एक्सपेंड कर लेंगे 1 माइनस 2x पावर 18, तो वो बन जाएगा 18c0, दूसरी टर्म माइनस 18c1, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर 1 माइनस x होगा तो उसमें एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव,
18c1 x, लेकिन यहां x के बदले में 2x। मैं देख लूंगा बेटा पहले ये 2x है कि 2x स्क्वायर है। हाँ 2x ही। उसके बाद 18c2 2x होल स्क्वायर। उसके बाद नेगेटिव टाइम्स 18c3 2x होल क्यूब प्लस सो ऑन 18c18 2x पावर 18। अब देख लो बेटा x क्यूब कब बनेगा। देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मैं लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब तब बनेगा जब इस 1 को आप x क्यूब वाली टर्म के साथ मल्टीपल कर लेंगे। 1 को मल्टीपल कर लेंगे इसके साथ 18c3 2x क्यूब के साथ। तो 1 को जब इसके साथ मल्टीपल कर लेंगे माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस एक तो आएगा 18c3, दूसरा आएगा 2 क्यूब मतलब 8 और आएगा x क्यूब, लेकिन आपको खाली कोफिशिएंट लिखना है तो यानी कि x क्यूब नहीं लिखना है। तो x क्यूब तब बनेगा जब इस कांस्टेंट को x क्यूब के साथ मल्टीपल कर लेंगे, और x क्यूब बनेगा जब इस x को मल्टीपल कर लेंगे x स्क्वायर वाली टर्म के साथ। ठीक है बेटा, देखो x स्क्वायर वाली टर्म क्या है, इस a को मल्टीपल करना है a इंटू 18c2 a इंटू 18c2, इसके बाद आएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4 और आएगा x स्क्वायर और ये x क्यूब वो तो नहीं लिखना है। अब इस स्क्वायर वाली टर्म को जब हम x के साथ मल्टीपल कर लेंगे, स्क्वायर वाली टर्म को x के साथ मल्टीपल कर लेंगे, उस वक्त भी x क्यूब आएगा। तो क्या कर लेंगे बेटा b इंटू माइनस 18c1 इंटू b, ये वाला b इंटू 2 और ये x और ये x क्या है x क्यूब बनाएगा। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस तरह कर लेंगे आपको याद होगा। देखो बेटा 18c3 का मतलब 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 3 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 प्लस 4a 18c2 का मतलब 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2b और 18c1 का मतलब 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 1 17 फैक्टोरियल, वो तो 18 के बराबर आएगा। अब जब इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब किसके बराबर निकलेगा बेटा, याद रखना कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब नेगेटिव इसी तरह 18 फैक्टोरियल हो गया 18 17 16 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2 इंटू 8 4a 18 फैक्टोरियल के बदले में 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के बदले में 2 माइनस 18 2s और 36b। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब किसके बराबर निकलेगा, देखो बेटा ये 15 फैक्टोरियल ये 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमें मल्टीपल करना है 18 इंटू 17 इंटू 4 और देखो बेटा किसके बराबर आएगा 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 3 2s are 6 plus 4a 2 2s are 4a so 2a into 18 into 17 minus 2 into 18b। अब इसने क्या कहा है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज 0। अब ये कोफिशिएंट जो है ये सारा का सारा आपको 0 रखना है। तो जब आप इसको 0 के बराबर रख लेंगे इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 0। इसमें से 18 आप कॉमन निकालो 18 आप कॉमन निकालो 18 आप कॉमन निकालो तो ये 0 बनेगा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकालो इसमें से 2 कॉमन निकालो इसमें से भी 2 कॉमन निकालो वो भी चला जाएगा। तो क्या रहेगा बेटा यहाँ एक तो रहेगा 17 एक रहेगा 16 एक रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहां से 18 और 2
तो यहां रहेगा प्लस 17a, यहां से 18 और 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। सो ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगी। अब दूसरा पार्ट जो इसका है कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4, इसको भी इन्हीं सिमिलर लाइंस में इसी तरह कर लोगे, वहां भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगी a और b में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज करके उन दो इक्वेशंस में से a और b का वैल्यू निकालो तो आपको a एंड b मिल जाएगा, जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है मिडिल टर्म। यहां से एक इक्वेशन बनाई, अब कोएफिशिएंट ऑफ x4 इसी तरह ढूंढना, 1 को यहां x4 वाली टर्म के साथ, x को x³ वाली टर्म के साथ, x² को x² वाली टर्म के साथ, तो वहां भी एक इक्वेशन बनेगी a और b में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a और b में। तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो आपका आंसर निकलेगा वहां से। अब है मिडिल टर्म। तो जनरल टर्म बहुत काम की चीज है। अब है बेटा मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म, इन a प्लस बी पावर n नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है n प्लस 1, ये तो आपको पता है, पहला ही टॉपिक है कि अगर पावर n होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n प्लस 1। ठीक है बेटा। इफ केस नंबर फर्स्ट, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा, पावर इवन होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो, नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1, वो तो ऑड होगा। तो इस वक्त जो मिडिल टर्म होती है हाँ, इस वक्त जो मिडिल टर्म होती है एक होती है, और अगर यहां पे n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स उस वक्त इवन होंगी। तो दो चीजें हैं आपको याद रखना है बेटा, कि अगर n यहां पे इवन होगा, पावर यहां पे इवन होगा, मान लीजिए n आपका 9 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 होगा। अब 10 जब होंगे तो उसमें आपके पास जो मिडिल टर्म होती है वो दो होती है, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। अब उनको किस तरह निकालते हैं, तो याद रखना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, देयर आर टू मिडिल टर्म्स। एक तो होती है n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, और दूसरा केस है if n is odd, अगर n odd होगा, यहां तो गलत लिखा बेटा, if n is even, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, तो उस वक्त एक मिडिल टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होगी, 11 टर्म्स में से 5 यहाँ बीच वाली टर्म मिडिल टर्म होती है। इफ n इज इवन, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है, तो मिडिल टर्म जो होती है यहां पे, मिडिल टर्म होता है एक मिडिल टर्म n/2 + 1th टर्म, क्योंकि n इवन है। और अगर n ऑड होगा, इफ n इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n + 1 वो इवन होगा। इस वक्त दो मिडिल टर्म्स होती है, टू मिडिल टर्म्स। कौन कौन सी होती है? एक n + 1/2
एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। तो ये होती है 2 मिडल टर्म्स। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेंगे। देखो बेटा, फाइंड मिडल टर्म, बीच वाली टर्म आपको ढूंढनी है इन x प्लस 2y पावर 8। अब यहां पर तो पावर 8 है, यानी कि n इवन है, तो आपको पता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगी। अब जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म कौन सी टर्म होती है? मिडिल टर्म होती है n/2 प्लस 1, 8/2 प्लस 1, 8/2 4 प्लस 1, यानी कि फिफ्थ टर्म। सो ये फिफ्थ टर्म किस तरह आप निकालेंगे बेटा? देखो फिफ्थ टर्म किस तरह निकालेंगे। नाउ tr प्लस 1 आपको पता है जनरल टर्म, tr प्लस 1 होता है ncr, 8cr a पावर x पावर 8 माइनस r 2y पावर r। और आपको निकालनी है बेटा फिफ्थ टर्म। सो फिफ्थ टर्म के लिए क्या करेंगे आप? पुट r इज इक्वल टू 4। जब आप r को 4 वैल्यू देंगे तो वहां से आपको फिफ्थ टर्म निकलेगी t4 प्लस 1। तो मिडिल टर्म जो निकलेगी t4 प्लस 1 वो आएगी 8c4 x पावर 8 माइनस 4 2y पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वहां से आपको मिडिल टर्म निकलेगी। इसी तरह बेटा अगर यहां पर 9 पावर होता तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 आती, तो मिडिल टर्म्स 2 आती। एक 9 प्लस 1/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, और 9 प्लस 1/2 प्लस 1 यानी कि सिक्स्थ टर्म। सो फिर tr प्लस 1 इस तरह लिखोगे, r का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 6 लिखोगे, तो 5 और 4 लिखोगे तो वहां से आपको वो टर्म्स निकलेंगी। तो इस तरह से आप मिडिल टर्म भी निकाल सकते हो, जनरल टर्म भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंक्लूड हो गया।